हेलो एवरीवन। जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ये रीडिंग हम करेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स हम देखेंगे और देखेंगे कि फुल मून से पहले पहले क्या उनकी एनर्जीज़ है, क्या वो इस वक्त सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, किस एनर्जी में वो है इस वक्त। तो ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच जितने आपने प्यारे प्यारे विशेष किए हैं। सबको तो रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ पर्सनली कमेंट में। सो जिन्होंने मेल्स किए थे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार आपका मिला और आशा करूँगी कि हर साल ऐसे ही मिलता रहे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। और फुल मून से पहले पहले आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेगी। और मोस्टली मैं फुल मून का पहले का 12 to 24 आवर्स चेक इन करूँगी। तो क्या इनकी फुल मून से 12 से 14 घंटे मतलब अभी करंट फीलिंग्स है। ठीक है, अभी इस पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है, एंजल्स प्लीज हमें बताएं। ओके, जैसे मैं कार्ड्स निकालती हूँ वैसे निकालूंगी। मेरा फेवरेट जो टेक्निक है कार्ड निकालने का, मुझे लगता है कि इससे जो भी कार्ड्स आना है रियली आ जाता है, एंजल्स दे देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहली एनर्जी उनकी क्या है, क्या पिक होती है। 3 of Cups, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ब्यूटीफुल। वन मोर, 4 of Cups, वाह। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कप्स की एनर्जी 3 एंड नंबर 4 आ गया। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत कुछ आप लोग आस पास पास रहोगे। ठीक है, ऐसा मतलब कुछ मेरेकल हो सकता है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आप दोनों पास पास रहोगे। जितना दूर रहो आपका मन उतना पास रहेगा, या फिर आप लोग उतने पास रहोगे, आपका दिल उतना पास रहेगा। फुल मून से पहले पहले जो भी इस वक्त उनकी करंट एनर्जी है, आई थिंक वो आपके पास और आपके साथ रहना चाहते हैं। वो आपके साथ हाथ में हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। बहुत लाइफ में अकेलापन, बोरडम है। वो जो भी मोमेंट पे बोलते हैं कि उनको बात नहीं करनी है, एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन अगले मोमेंट में उनको समझ आ जाता है कि नो, ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही है, मुझे इस इंसान की ज़रूरत है। सो वो कहीं न कहीं या तो आपसे बात करने लगते हैं या तो आपसे आपको स्टॉक करने लगते हैं। सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन वो सारी चीज़ें करते हैं जो एक्चुअली में आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए हो। ठीक है, और इनके सामने जितने भी ऑप्शंस हो, इनके सामने जितने भी लोग हो, मुझे नहीं लगता ये किसी और के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर किसी और के साथ खुशी उनको फ़ील हो रही है। कहीं न कहीं ये आपके बारे में ही सोचते हैं। एंड रीयूनियन करने के बारे में मोस्टली मुझे लगता है कि ये सोच रहे हैं। अम, एक चीज़ और भी है कि इंसान जब अकेला होता है ना, तभी उसको अच्छे-अच्छे ख़्याल आते हैं। जब वो दोस्तों के साथ होता है नहीं आता है, या फिर किसी और के साथ खुश होता है तो नहीं आता है। जब दुखी होता है तो वो प्रॉपर एक इंसान याद आता है जो एक्चुअली उसके लिए है। सो वो जब अकेले हैं, दुखी है, कोई पसंद नहीं आ रहा है, सो उनको समझ आ गया कि नहीं भाई, यही बंदा या फिर यही बंदी, इसी के साथ जो है मुझे कंटिन्यू करना है। सो आपसे बात करना या फिर आपके साथ चीज़ों को कंटिन्यू करना, किसी भी तरीके से आपके साथ चीज़ों को लेके रीयूनियन करना, यही सब बारे में वो मुझे सोचते हुए मोस्टली अभी दिख रहे हैं। ठीक है, देखो मुझे लगता है कि आप दोनों रिलेशनशिप के अलावा बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हो, या तो रहे होंगे या फिर वैसे भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप का बॉन्ड शेयर करते हो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप, दिस इज़ मोर देन अ रिलेशनशिप। एक रिश्ते में जो फ्रेंडशिप होती है, हैप्पीनेस होता है, मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि क्या सिचुएशन है। और प्लीज़ आप लोग रीडिंग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग बहुत जल्दी 100 के 1 लाख हो जाएंगे। सो प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर ये सब करो। ठीक है, और इमोशनल
एनर्जी तो है। आप मैं क्या बोलूँ, एक पर्सन है, इमोशनल तो है। चलो एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं और ये पर्सन की क्या इस वक्त फीलिंग्स है और ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। नंबर 3 एंड नंबर 4 आज बहुत दिख रहा है। ओ माय गॉड, देखो मैंने क्या बोला, नंबर 3 एंड नंबर 4 अगेन आ गया, 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो क्या यहाँ पे चल रहा है। और एक सिचुएशन में आपको बता दूँ, यहाँ पे जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये 3 ऑफ स्वॉर्ड के लिए एक और क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालती हूँ। ओके, 2 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन को फील होता है आपकी जो सोलमेट कनेक्शन है या फिर ये जो कनेक्शन है, इसको उन्होंने जो तोड़ा है ना, उस चीज़ मतलब उन्होंने ही इस रिश्ते को तोड़ा है और उन्होंने ही आपको हार्ट ब्रेक दिया है, टेंशन दिया है, परेशान किया है। दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो जाना जिसको बोलते हैं, उन्होंने ही ये किया है। अब आपको हार्ट ब्रेक देके, आपको तकलीफ देके ये इंसान कैसे खुश रह सकता है। सो आई कांट सी कि ये इंसान खुश है या फिर ये इंसान ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में है कि जहाँ पे वो बहुत एंजॉय कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस पार्टनरशिप को बहुत मिस कर रहे हैं। आप दोनों की जो पार्टनरशिप है, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, जिस तरीके से चीज़ें शेयर होती थी, जिस तरीके से आप दोनों साथ होते थे, तो ये चीज़ डेफ़िनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड बस वही नहीं हो रहा है तो उनका दिल दुख रहा है, वही नहीं हो रहा है तो इनको तकलीफ़ हो रही है। और बार-बार मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करके अपनी दुःख को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई थर्ड पार्टी में इसीलिए नहीं जा रहे हैं ताकि वो आपको भूल जाए। ये किसी से बात करके एटलीस्ट ये सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे क्या होगा कि वो आपके बारे में बात भी कर सके, उनको कोई जज भी ना करे, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे जितना लग रहा है कि ये इंसान जो है समझ चुके हैं कि जो भी कनेक्शन था आपके साथ था और रिकॉग्नाइज भी धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इंसान को वही चीज़ ही समझ नहीं आता है कि रिकॉग्नाइज उसको समझ नहीं आता है कि एक रिश्ते को वो बहुत टाइम तक समझ नहीं पाता है और जब समझता है तो काफ़ी देर हो जाती है। तो चलो अच्छी बात है, इन्होंने रिकॉग्नाइज की है इस रिश्ते को। एक मैं बोल सकती हूँ कि एक हैप्पीनेस मुझे दिख रहा है। और आप दोनों का जो पार्टनरशिप है, मुझे लगता है इक्वल गिव एंड टेक की पार्टनरशिप है ये। अ, शायद उन्होंने आपके साथ इक्वली नहीं भी दिया हो, लेकिन किस्मत में है कि इस रिश्ते में जब तक आप रहे, जब तक साथ रहे, जब तक ये रिश्ता रहे, तब तक आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं इक्वली गिव एंड टेक हो। इक्वल गिव एंड टेक होगा तभी जाके चीज़ें बेहतर होगी। एक पर्सन देता है, दूसरा पर्सन नहीं देता है, इससे डिप्रेशन होगी, ठीक है? लेकिन हाँ, किस्मत में है इक्वल गिव एंड टेक तो होगा, सो डोंट वरी। और एक बार शफ़ल करती हूँ। ओके, एंजल्स और प्लीज़ हमें गाइड करें कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक़्त। 10 ऑफ कप्स, वाओ! प्रैक्टिकैलिटी, किंग ऑफ वांड्स, ओके। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। ऑनेस्ट जो चीज़ मुझे दिख रही है, इन्होंने आपको क्या बोला है मुझे नहीं पता है। लेकिन ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं या फिर अपनी शादीशुदा लाइफ को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं या फिर शादी से जुड़ी हुई जो भी बात है वो कुछ है। मुझे लगता है कि आपके साथ शादी करनी है लेकिन दूसरी चीज़ों में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर दूसरी चीज़ों में बहुत परेशानी है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मतलब प्रैक्टिकल, एक तरफ दिल जहाँ पे उनको बोल रहा है कि तुम इस इंसान के साथ रहो, तुम इस इंसान के साथ कंटिन्यू करो और जो वो चाहते भी हैं कि आपके साथ वो कंटिन्यू करें। लेकिन क्या हो रहा है कि जब वो रियलिटी को देखते हैं उनको लगता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होगी तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएँगे। तो बस मतलब वो चाहते कुछ है और है और दुनिया की भीड़ में कुछ और देखते हैं और कुछ और चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करके जो वो चाहते हैं वो भूल जाते हैं। बट बेसिकली चाहते यही हैं
कि वो आपके साथ शादी करें या फिर आपके साथ रहे, आपके साथ घर बसाए, ठीक है। एंड बी प्रैक्टिकल, यहाँ पे मुझे किंग ऑफ वन के साथ ऐसा दिख रहा है कि वो आपको लगता होगा कि ये इंसान या तो आपके ऊपर चीट कर रहा है या फिर आपका बात नहीं सुन रहा है, सीरियस नहीं है, बट दिस पर्सन इज़ रियली वेरी सीरियस, बहुत सीरियस इंसान है ये। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंसान बोल नहीं पाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो बोल नहीं पाता है। सो मतलब उसको दुनिया को भी देखना है, उसको बाकी सारी चीज़ें भी, मैं उनका डिफेंस नहीं कर रही हूँ। जो उनकी फीलिंग्स है कि मैं तो 10 बातें और भी देख रहा हूँ या फिर देख रही हूँ, सो व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ या फिर क्या नहीं कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि वो रियलिटी चेक करते हैं और उनको लगता है कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं इस रिश्ते में क्या करूँ, शादी कर लूँ या फिर घर बसा लूँ या फिर प्रॉपर रियूनियन कर लूँ, क्योंकि अगर ये करूँगी तो शायद ये प्रॉब्लम होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स का लेके उनको बहुत डर है या फिर कोई प्रॉब्लम्स का हल वो निकाल नहीं पा रहे। वाह! प्रॉब्लम्स का हल निकालने के लिए क्रिएटिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि ये रिश्ता ऐसे ख़त्म ना हो, कुछ चीज़ें क्रिएटिव हो, कुछ चीज़ें अलग हो, डिफरेंट हो और हमारा रिश्ता आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो इवन अगर आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उनको लगता है पहले बात कर लूँ, कम्युनिकेशन कर लूँ। कुछ लोगों का तो ये है कि रिश्ता तो चल रहा है बट एक-दूसरे से खुल के बात नहीं हो रही है, चीज़ें समझ नहीं आ रहा है। व्हाट यू वांट, व्हाट दैट पर्सन वांट, क्या चाहते हो? दोनों को ही समझ नहीं आता एक-दूसरे से। सो आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन वही चीज़ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को लेके कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीज़ें थोड़ी बेहतर बने। लेकिन एट ऑफ स्वॉर्ड रेस्ट्रिक्शन का कार्ड है, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में रेस्ट्रिक्टेड है। बहुत सारी चीज़ें से ये निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जिससे ये निकल नहीं पाएँगे, बिल्कुल निकल पाएँगे, लेकिन उनको समझने के लिए टाइम लगेगा। समझते-समझते काफ़ी देर हो जाएगी कि अच्छा ये रास्ता था, अगर मैं ऐसे जाता या फिर अगर ऐसे जाती तो डेफ़िनेटली चीज़ें क्लियर हो जाता। ठीक है? सो टाइम लगेगा इनको समझने के लिए और तब तक आई थिंक आप भी बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे। करंटली मुझे एक चीज़ और दिख रही है कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे जेलस करवाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? उनको किसी और को दिखा के आपको ये फ़ील करवाने की कोशिश कर सकते हैं, देखो मेरा इसके साथ कुछ है या फिर नहीं है। मतलब सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं टू क्या बोलते हैं आपको रिझाने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए या फिर आपका अटेंशन पाने के लिए, ठीक है? मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। चलो और कुछ कार्ड्स देखते हैं और आई होप आपने अभी तक रीडिंग को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। तो जस्ट प्लीज़ हमें कुछ और कार्ड दिलाइए। 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड रेजिलेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, बहुत हुक्म चलाते हैं ये आपके ऊपर। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिश्ता मतलब हुक्म चलाना, रिश्ता मतलब डोमिनेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत डोमिनेट करते हैं और उनको उसी में ही खुशी मिलती है। इवन अभी जो सिचुएशन है उनको पता है कि आप कौन से ट्रॉमा से गुजर रहे हो, कौन से परेशानी से गुजर रहे हो, लेकिन वो अपना ज़िद नहीं छोड़ रहे हैं। वो जो भी ज़िद करके बैठे हुए हैं, वो उसी ज़िद में ही बैठे हुए हैं। इनके हाथ से ज़िद छुड़वाना मुझे मुश्किल दिख रहा है, ठीक है? और कहीं न कहीं 7 ऑफ स्वॉर्ड के साथ मुझे लगता है कि ये लॉस उन्हीं का ही हो रहा है और उनको पता है कि हाँ, ये जो मैं ज़िद कर रहा हूँ या फिर एटीट्यूड दिखा रहा हूँ या फिर जो भी है, इससे प्रॉब्लम मेरे को ही होगी। क्योंकि एक टाइम आएगा जब तुम छोड़ के चले जाओगे या फिर वो भी तो शांति से नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप चाहिए और वो आपको एटीट्यूड दे रहे हैं। मतलब झूठा एटीट्यूड, मतलब क्या बोलते हैं जिसको आप ये समझ सकते हो, मतलब वो खुद की ईगो सैटिस्फाई कर रहे हैं, अदरवाइज नथिंग एल्स, ठीक है। इससे वो खुद भी तो खुश नहीं हो रहे हैं। सो उनको भी एक लॉस है, लेकिन वो लॉस उनको दिखता नहीं है, आंखों के ऊपर पर्दा है। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड का पर्दा है, घमंड का पर्दा है, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स देखो, इस इंसान के अंदर फुल पोटेंशियल है कि वो अच्छे से सोचे समझे और वो वही करेंगे भी।
वो उस चीज़ को करेंगे भी। अभी जो चीज़ों में उनको धीरे-धीरे जैसे और भी ज़्यादा फ़ील होने लगेगा ना कि ये तो मेरा ही लॉस हो रहा है, मैं किसको यहाँ पे दबा के रख रहा हूँ, मेरे पार्टनर को, जो मुझे खुशी देता है या फिर खुशी देती है। जब उनको वो चीज़ फ़ील होगी, लॉस फ़ील होगी, तब जाके उनके अंदर वो पोटेंशियल आएगा कि वो एक दफ़ा रुक के सोचे और वो करेंगे। ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, बहुत ही कम दिन में वो एक दफ़ा रुक के सोचने वाले हैं कि मैंने क्या खो दिया। ठीक है? ओके, नेक्स्ट इनको मैं रखती हूँ, मैं और एक डेक से कार्ड निकालती हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास है वो है पोकर फेस। ये पर्सन कुछ छुपा रहे हैं आपसे, मुझे कुछ छुपाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। पोकर फेस जैसा बना रहे हैं, नॉट शोइंग व्हाट इज व्हाट इज द रियलिटी। जो सच्ची चीज़ है, वो चाहे फीलिंग्स हो सकती है, कुछ बात हो सकती है, मुझे ऑनेस्टली कुछ छुपाते हुए ही आपसे दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी अच्छाई के लिए ही छुपा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपको बहुत हर्ट हो, लेकिन हाँ, ये छुपा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी रीडिंग्स में कि बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं, मुझे छुपाते हुए दिख रहे हैं तो मैंने बोल दिया। अब कोई बोलेगा कि नेगेटिव रीडिंग कर रहे हो, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग में भी बहुत कड़वी सच्चाई बोल देती हूँ, लेकिन हाँ, सच झेलने की आदत नहीं होगी तो रीडिंग आप लोग कैसे देखोगे? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्विन फ्लेम्स है और एस्केप है, दोनों कार्ड यहाँ पे गिरा है। मुझे लगता है कि ये आपको इसीलिए अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो आपको कुछ छुपा रहे हैं। ठीक है? छुपा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं ताकि आप पकड़ ना लो, आप देख ना लो, इनको पूछ ना लो कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या छुपा रहे हो मुझसे, क्या नहीं छुपा रहे हो। आपको कहीं न कहीं शक है, आपको कहीं न कहीं पता है। आप इंक्वायरी करने जाओगे, वो नहीं बोलेंगे उस चीज़ को। इसीलिए उनको ऐसा लगता है छुपाऊँ कैसे, अवॉइड ही करूँ, वो ही बेस्ट तरीका रहेगा और उसी तरीके से ही चीज़ें अच्छे से होगी। पुश अवे आपको कर रहे हैं। बट जो भी है, एक शोल का रिफ्लेक्शन भी होता है ना, और आप दोनों क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, तो जितना भी वो आपको पुश करने की कोशिश करे वो उतना ही बाउंस बैक होता है और वो उतना ही आप तक खींचे चले आते हैं। ठीक है, मिरर इमोशन से जो इमोशन आपको फील होती है वही सेम इमोशन आपके पर्सन को भी फील होती है। आप दोनों एक दूसरे के अदर आप हो और कहीं ना कहीं मुझे लगता है चाहे वो आपसे जितना चीज़ें या तो छुपाने की कोशिश करे या फिर ना दिखाने की कोशिश करे, ये अपनी फीलिंग्स को तो शेयर करना चाहेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो अपनी फीलिंग्स को दबाए। कुछ कुछ चीज़ें वो आपसे अपने फीलिंग से रिलेटेड शेयर करना चाहते ही हैं। ठीक है, ट्रैप्ड स्टक सिचुएशन। ये स्टक सिचुएशन वो कहीं नहीं, उनके दिमाग में है, वो चाहे तो इजीली स्टक सिचुएशन में बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, कोई ये नहीं है। ऑब्जर्विंग, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग वॉच्ड। सोशल मीडिया पे वो आपको देखते हैं, आप तो देखते ही हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिस पर्सन कीपिंग एन आई ऑन यू, आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। आपको शायद ये चीज़ फील हो ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इस पर्सन की तरफ से दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इतने ऑब्सेस्ड है कि वो आपको बिना देखे रह नहीं सकते हैं। आपको बिना देखे ये इनका अच्छा नहीं लगता है उनको। पर दिन में एक बार आके आपको स्टॉक ज़रूर करना है, देखना ज़रूर है। ठीक है? एक मैं लव मैसेजेस यहाँ पे ले लेती हूँ, लव मैसेज एक लेती हूँ। कैन वी टेक थिंग्स स्लो? आई एम गार्डेड।
ओके। तो ये आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम दोनों इस रिलेशनशिप को थोड़ा स्लो ले सकते हैं? क्योंकि मेबी आप चाहते हो कि जल्दी रियूनियन हो, जल्दी शादी हो, जल्दी साथ में रहो, जल्दी बात हो, लेकिन इनके द्वारा एक्शन लेना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, ठीक है? सो वही बोल रहे हैं कि मेरे लिए एक्शन लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्या हम थोड़ा स्लो जा सकते हैं? लेकिन हम जाएँगे ज़रूर, ठीक है? और एक्शन देख लेती हूँ मैं। कहीं से निकलेंगे, पहले तो कहीं से निकलने वाले हैं और कहीं आपके पास आने वाले हैं। डिस्ट्रैक्शन का कार्ड है, इमेजिनेशन का कार्ड है। कहीं से निकलेंगे तो कहीं पे पहुँचेंगे। कहीं ऐसी सिचुएशन से उनको निकलना ही है जिस सिचुएशन से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ब्लॉकेज है। वहाँ से निकलेंगे तभी आपके पास पहुँचेंगे, अदरवाइज़ टाइम लगेगा, डिफ़िकल्टी होगी और इनकी लाइफ़ में कोई बड़ी तूफ़ान आने वाली है। शायद आपको सुन के अच्छा ना लगे, आपको लगे मैं नेगेटिव बोल रही हूँ, बट ऑनेस्टली सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ जर्नी होती है। सो इनके लाइफ़ में कोई बड़ा मुझे तूफ़ान आता हुआ दिख रहा है 15-16 दिन के अंदर। बात कर रहे हो तो इनको अवेयर कर लेना, ठीक है? दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।